आज का हमारा टॉपिक है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इससे पहले हमने ट्रांस साइबेरियन पढ़ा, उसके बाद केप काहिरा। आज हम पढ़ेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक परिचय देखते हैं कनाडा का। तो आपको बता देता हूं मैं, ये जो कनाडा देश है ये उत्तरी अमेरिका का देश है। किसका है? उत्तरी अमेरिका का क्या है? एक देश। कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक देश है। क्षेत्रफल एरिया में वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है? सेकेंड नंबर पर। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसका नाम है कनाडा। प्रथम स्थान पर कौन है? रशिया। रूस प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, और दूसरा देश है कनाडा। इसकी जो राजधानी है कनाडा की वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। और इस कनाडा का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो है वो सबसे बड़ा शहर है। ओटावा इसकी राजधानी है। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश, आंग्ल और फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती है? आंग्ल, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा यहाँ बोली जाती है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। कौन सी है? डॉलर, कैनेडियन डॉलर। तो ये आपको इतना जान रखना है। अब बात करेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 4050 किलोमीटर। कितनी है? 4050 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहां से कहां तक? हेलिफैक्स जगह का नाम क्या है? हेलिफैक्स। हेलिफैक्स किस दिशा में है? ईस्ट दिशा में। किस दिशा में है? ईस्ट दिशा में। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, यह है पूर्व, ईस्ट, और यह है पश्चिम, वेस्ट। क्लियर? ईस्ट दिशा में कनाडा के एक शहर का नाम है, जिसका नाम है हेलिफैक्स। क्या नाम है? हेलिफैक्स। जगह का नाम है हेलिफैक्स। हेलिफैक्स किधर है? ईस्ट में। वेस्ट में वैंकूवर तक है। कहां तक है? वैंकूवर। वैंकूवर। तो ईस्ट में हेलिफैक्स से लगाकर वेस्ट में वैंकूवर तक यह रेल मार्ग फैला हुआ है। तो हेलिफैक्स से लगाकर वैंकूवर तक जो कुल लंबाई है वो है 4050 किलोमीटर। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना, स्टार्ट कहां से होगा? हेलिफैक्स, और ये खत्म का होगा वैंकूवर, ईस्ट से वेस्ट। इसका मतलब ये हो गया, ये जो रेल मार्ग है ईस्ट पार्ट को वेस्ट मार्ग से जोड़ता है, या वेस्ट मार्ग को ईस्ट मार्ग से जोड़ता है। क्लियर? वेस्ट में एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। और ईस्ट में महासागर है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। ये ईस्ट में और ये वेस्ट में। इसका मतलब ये हो गया, ये जो रेल मार्ग है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, या
प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम देखते हैं, इस कनाडा देश के उत्तर पश्चिम में एक सागर है, इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। कनाडा की तो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। क्या नाम है? मैकेंजी नदी है, वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी सबसे लंबी नदी है। किसकी? कनाडा की। ये जो मैकेंजी नदी है अपना पानी कहाँ गिराती है? ब्यूफोर्ट सागर में। इसका मतलब ये हुआ जो मैकेंजी नदी है ये कहां पे जाके मिल जाती है? ब्यूफोर्ट सागर के अंदर। क्लियर? यहां एक खाड़ी है जिसका नाम है बैफिन की खाड़ी। क्या नाम है? बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बे ऑफ बैफिन। खाड़ी का मतलब होता है तीन ओर से घिरा हुआ लैंड भाग या लैंड एरिया जो तीन ओर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तीन भागों से घिरा हुआ स्थल भाग, इसको बोलते हैं खाड़ी। क्लियर? तो इसका नाम है बैफिन की खाड़ी। यहां एक और खाड़ी है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। क्या नाम है? हडसन की खाड़ी। क्लियर? हडसन की खाड़ी। ये जो हडसन की खाड़ी है ये क्षेत्रफल में विश्व में दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। वर्ल्ड के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी, उसका नाम है हडसन की खाड़ी। और प्रथम नंबर पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के बाद में दूसरा नंबर किसका है क्षेत्रफल में? हडसन की खाड़ी। ये जो हडसन की खाड़ी है ये आर्कटिक महासागर का भाग है। किसका है? आर्कटिक महासागर। यहाँ कौन सा महासागर है ऊपर? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर का भाग है हडसन की खाड़ी है। और इस खाड़ी का जो पानी है वो कैसा है? खारा पानी। कैसा है? खारा पानी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कनाडा देश है ये वेस्ट में प्रशांत महासागर, ईस्ट में अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। यहां एक देश है जिसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। और यहां पर है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। ग्रीनलैंड और अलास्का, ग्रीनलैंड और अलास्का, ये दो देश है यहाँ पे। क्लियर? आप तक? यहां तक क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो यहां तक या स्क्रीनशॉट ले लो उसको। अब बात करेंगे इस रेल मार्ग पर कनाडा के कौन कौन से शहर है या कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो सर्वप्रथम हेलिफैक्स यहां से स्टार्ट हुआ था। हेलिफैक्स के बाद में जगह का नाम है, स्टेशन का नाम है क्यूबेक। क्या नाम है? क्यूबेक। क्यूबेक के बाद में क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही हुआ था कनाडा में। दूसरा स्टेशन है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के बाद में स्टेशन का नाम है ओटावा। ओटावा क्या थी? कनाडा की कैपिटल, कनाडा की राजधानी ओटावा। तो हेलिफैक्स से चलना स्टार्ट किया क्यूबेक। क्यूबेक के बाद में मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के बाद ओटावा। ओटावा से आगे सडबरी, जगह का नाम है सडबरी। सडबरी के आगे विनिपेग।
विनीपेग, विनीपेग के बाद रेगिना, रेगिना, उसके बाद कैलगरी, कैलगरी के बाद कैमलूस, क्या नाम है, कैमलूस, कैमलूस के बाद में वैंकूवर, लास्ट में वैंकूवर। तो कहां से चलना स्टार्ट किया, हेलीफैक्स, और हेलीफैक्स से लगाकर वैंकूवर तक ये खत्म होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 4050 किलोमीटर है। तो हेलीफैक्स, उसके बाद में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, विनीपेग, रेगिना, कैलगरी, कैमलूस और वैंकूवर। ये हमने मुख्य मुख्य स्टेशन के नाम लिखे हैं। क्लियर यहां तक। तो ये आपको इस प्रकार से एग्जाम के अंदर ये मैप को बना के कनाडा के जो प्रमुख रेल मार्ग है उनके नाम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहां तक क्लियर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट, यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये यूएसए की जो 5 मीठे पानी की झीलें हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। तो ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये जो ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ते हुए पानी कहां गिराती है, अटलांटिक महासागर में गिराती है। ग्रेट लेक्स की सारी नदियां किससे जुड़ी हुई है, सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है। और ये सेंट लॉरेंस नदी अपना पानी कहां गिराती है, अटलांटिक महासागर में गिराती है। तो जाके प्रमुख नदी कौन सी हो गई, सेंट लॉरेंस नदी। कहां पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। क्लियर। यहाँ जो ग्रेट लेक्स लिखा है ये विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक्स ग्रुप है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का समूह है। इसके अंदर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो 5 लेक्स है। ये किससे जुड़ी हुई है, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी अपना पानी कहां गिराएगी, अटलांटिक महासागर में। क्लियर। इसका जो आकार है वो पंजे नुमा है। कैसा है, पंजे नुमा या हथेली नुमा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। क्लियर। ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का समूह है। कहां पर है ये, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहां से कौन सी पर्वतमाला गुजरती है। तो विश्व की प्रसिद्ध पर्वतमाला जिसका नाम है रॉकीज। क्या नाम है, रॉकीज पर्वतमाला है। वो कहां पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। उत्तरी अमेरिका में यहां से जो पर्वतमाला गुजरती है इसका नाम क्या है, रॉकीज पर्वतमाला। क्या नाम है, रॉकीज पर्वतमाला। तो इसका मतलब ये जो रेल मार्ग है सेंट लॉरेंस नदी और रॉकीज पर्वत को पार करते हुए कहां तक जाती है, वैंकूवर तक जाती है। क्लियर यहां तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे, यह रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ता है। मैंने आपको भी बताया ये जो रेल मार्ग है कनाडा के उत्तरी भाग को, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के कनाडा के पूर्वी तट को पश्चिमी तट को जोड़ता है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। एक तरफ हेलिफैक्स शहर था जहां खत्म हो रहा था वैंकूवर, और महासागर कौन सा था, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। ये रेल मार्ग 4050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसका जो निर्माण 82 में स्टार्ट हुआ था और 82 में ये बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था, 86 में। शीत ऋतु में जब कनाडा में जलीय मार्ग बर्फ से ढक जाते हैं या जम जाते हैं तो इसी रेल मार्ग द्वारा यातायात होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये आप नोट डाउन कर दो। यह रेल मार्ग पूर्व में अटलांटिक तट के हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर सेंट जॉन, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी को पार करते हुए प्रशांत तट के वैंकूवर नगर तक जाता है। हमने अभी मैप के अंदर इसको समझा। इस रेल मार्ग का कनाडा में वैसा ही महत्व है जैसा साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस रेल मार्ग ने कनाडा के आर्थिक विकास में विशेष योगदान दिया है। इसके निर्माण के पश्चात ही कनाडा में सघन जनसंख्या बसी है। कनाडा के आंतरिक भागों में सीधा संबंध स्थापित हो सका। इस रेल मार्ग से लकड़ी, गेहूं ढोया जाता है। कनाडा के प्रेरी प्रदेश का गेहूं पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों तक इसी मार्ग के द्वारा लाया जाता है। मालगाड़ियों के द्वारा गेहूं को लाया जाता है एक भाग से दूसरे भाग में। विनिपेग नगर में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ स्टार पॉइंट लगा लेना, यहाँ स्टार पॉइंट लगा लेना। मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूं। विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए। एक प्रेरी प्रदेश, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि गेहूं का सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो विनिपेग नगर। यह रेल मार्ग पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी क्षेत्रों के मध्य व्यापारिक संतुलन उत्पन्न करने में सक्षम है। यह रेल मार्ग कनाडा के उपज कृषि क्षेत्रों, खनिज क्षेत्रों व औद्योगिक प्रदेशों से होकर गुजरता है। ये आप एग्जाम के अंदर लिख लेना। क्लियर? ये आप इंट्रोडक्शन थ्योरी में लिख देना। उसके बाद में कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग का डायग्राम बना देना। ये आप देख सकते हो मैप के अंदर। ये बाउंड्री है, यहाँ पर यूएसए, ये यूएसए और ये कनाडा। ये जो बाउंड्री दिख रही है ये विश्व की सबसे लंबी बाउंड्री, विश्व की सबसे लंबी बाउंड्री है। कनाडा है वो जमीनी भाग से किससे जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड स्टेट। कनाडा जमीनी भाग से किससे जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड स्टेट से जुड़ा हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में विश्व की सबसे लंबी सीमा है, लंबी बाउंड्री है। लगभग ये 8,890 या 9,000 किलोमीटर ये लंबी सीमा रेखा है। इसका नाम है 49 डिग्री समांतर रेखा। क्या नाम है? 49 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये आपको याद रखना। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए 49 डिग्री समांतर रेखा या पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है और विश्व की सबसे लंबी बाउंड्री है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसके बाद में ये मैप आप बना देना। इस प्रकार से कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैप काहिरा। क्या पढ़ेंगे? कैप काहिरा रेल मार्ग, जो कहां पर है? अफ्रीका के अंदर वो मौजूद है। तब तक आप इसको नोट करिए, याद करिए और एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है।